मशरकी वस्ता जंग के असरात, हाई ऑक्टेन फ्यूल महंगा। हुकूमत का हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ाने का फैसला। लग्जरी गाड़ियों पर लेवी 300 रुपए फी लीटर मुकर्रर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक अवाम को इस बजट से रिलीफ दिया जाएगा। फैसले से मईशत पर बोझ कम होगा। मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। निचले तबके के इस ज़ेर इस्तेमाल तमाम गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतें नहीं बढ़ाई गई। सिर्फ लग्जरी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले हाई ऑक्टेन फ्यूल की कीमत बढ़ाई गई। फैसले से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाजों के किरायों में इजाफा नहीं होगा। जंग के बाइस पाकिस्तान में तेल और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा। वजीर खजाना की तस्दीक, कहते हैं हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। LPG पेट्रोल डीजल की बिला तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वजीर आजम की कोशिश है अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। दवाओं जंगी हालत जल्द से जल्द खत्म हो सकता है यह सूरत हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार है। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं इस सूरत हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। ईंट का जवाब पत्थर। ईरान के इसराइली जोहरी तंसीबात और दीगर शहरों पर तबाहकुन हमले। इसराइल लरज उठा, हर तरफ तबाही। इसराइल के शहर दमोनाराद और तल अबीब पर हमलों में 10 इसराइली हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई इमारतें जमीन बोस। इसराइल का दिफाई निजाम बुरी तरह नाकाम हो गया। रात में 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा। 5 इसराइलियों के मरने और 80 से ज्यादा जख्मी होने की इत्तला है। इससे कबल दमोना में भी 39 सहूनी जख्मी हुए। तल अबीब में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 7 अफराद जख्मी। इसराइल के शहर गुलेल पर मिसाइल हमला, एक सख्त हलाक, घरों में आग भड़क उठी। इसराइल ने दमोना और रात पर हमले में 150 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। पहुंच गई। ईरान का अमेरिकी F-35 के बाद इसराइली F-16 और हरमुज़ जजीरे के करीब अमेरिकी F-15 तैयारा गिराने का भी दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से तैयारा गिराया गया। जंग के दौरान यह तीसरा F-16 है जिसको कामयाबी से निशाना बनाया गया। ईरान का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन भी मार गिराने का दावा। ईरानी सरकारी मीडिया ने वीडियो जारी कर दी। पासदान इनकलाब ने अमेरिका के जदीद लड़ाका तैयारे F-35 को निशाना बनाया था। F-35 लड़ाका तैयारे की कीमत $100 मिलियन से भी जायद है। जंग में अमेरिका के अब तक 16 से ज्यादा जंगी तैयारे तबाह हुए। 2 बहरी बेड़े जेराल्ड और इब्राहिम लिंकन भी नुकसान पहुंचने के बाद मैदान छोड़ चुके हैं। इसके अलावा जदीद रडार सिस्टम और बड़ी तादाद में ड्रोन भी तबाही का शिकार हो चुके हैं। ईरान जंग अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन गई। अखराजात में भारी इजाफा। 21 रोजा जंग की मजमूई लागत तकरीबन $27 अरब तक पहुंच गई। पेंटागन की ब्रीफिंग के हवाले से सामने आने वाले इदादोशुमार के मुताबिक जंग के इब्तदाई 6 दिनों में अमेरिका 11.3 अरब से ज्यादा लागत बर्दाश्त करना पड़ी। इदादोशुमार के मुताबिक यौमी अखराजात तकरीबन $1 अरब, फी घंटा लागत $4 करोड़ 17 लाख, जबकि फी सेकंड लागत तकरीबन $11,600 है। माहिरीन के मुताबिक जैसे जैसे जंग तूल पकड़ेगी मजमूई लागत में मजीद इजाफा होगा। अमेरिका ने खलीजी ममालिक से जंगी तवान मांग लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने जंग जारी रखने के लिए तकरीबन $5 खरब, जबकि जंग रोकने के लिए $2.5 खरब का मुतालबा किया है। अमेरिका ने इत्तेहादी ममालिक से दीगर शोबों में भी अखराजात बांटने का मुतालबा किया। आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के लिए सिक्योरिटी अखराजात में हिस्सा लेने का कहा। जंग के बाद अमेरिका ने खलीजी ममालिक को अरबों डॉलर का असलहा भी फरोख्त किया। ईरान जंग के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से एक पाकिस्तानी समेत 99 जहाज गुजरने में कामयाब। जंग से कबल रोजाना औसतन 138 तिजारती जहाज गुजरते थे। जंग के बाद औसतन रोजाना 5 जहाज गुजरे हैं। इन 99 जहाजों में से तकरीबन 1/3 यानी 33 का ताल्लुक ईरान से था। 9 जहाज ऐसे थे जिनकी मलकियत चीन से मुंसलिक कंपनियों के पास है, जबकि 6 जहाजों की मंजिल इंडिया दर्ज थी। ईरान जंग के आगाज से अब तक 20 तिजारती जहाजों पर हमलों की तस्दीक हो चुकी। पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर ने 15 मार्च को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करते वक्त दरियानी रास्ते के बजाय ईरानी साहिल के करीब सफर किया। तवील रास्ता इख्तियार करने का मतलब आबनाए हुर्मुज़ के मरकजी रास्ते पर बारूदी सुरंगों की मौजूदगी हो सकता है। ईरान की जानिब से कुवैत, दुबई और खलीजी ममालिक में अमरीकी अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी।
सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, 1 मिसाइल तबाह कर दिया गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरे। मशरिक के सूबे में 5 ड्रोन को मार गिराया। सऊदी अरब का बढ़ती कशीदगी के दौरान बड़ा सिफारती इकदाम, ईरानी एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। 24 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत। सऊदी वजारत खारजा के ईरान की मुसलसल जारियत खित्ते में कशीदगी को हवा दे रही है। ईरान के इक़दाम आलमी कवानीन और हमसायगी के उसूलों के मुनाफी है और यह खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस बन रहे हैं। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खलीज ताउन कौंसिल समेत अरब और इस्लामी ममालिक का सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। मशरिक़ वस्ता कशीदगी। पाकिस्तान सिफारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने और ताउन बढ़ाने के अज़्म का अदा। बाहमी दिलचस्पी के तमाम सूबों में शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ईरान और खलीजी खत्ते की सूरत-ए-हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। कशीदगी के फौरी खात्मे और मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने पर जोर। सिफारतकारी को मसाइल के हल का मौसर जरिया करार दे दिया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत-ए-हाल पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान तबादला ख्याल हुआ। इलाकाई चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। G7 ममालिक का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर तमाम हमले रुकने का मुतालिबा। G7 के मुश्तरका बयान में ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रोहों की जानिब से किए जाने वाले हमलों की शदीद मजम्मत की गई। एलामिया के मुताबिक ये हमले बिला जवाज हैं और खिते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। G7 ममालिक ने कहा, शहरियों और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है जिसे किसी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा। बयान में इलाकाई शराकतदारों की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया गया और कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने खिते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, हमसाया ममालिक भाई हैं, इनके साथ जंग नहीं चाहते। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा है और हम इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की जरूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि गजा, यमन और इराक में खून की नदियां बहाने वाले ईरान को इंसानी हकूक पर लेक्चर दे रहे हैं। जब ईरान अपने पानियों का दिफा करता है तो इससे जारयत कहा जाता है। अमेरिका ईरानी तेल को रोकता है तो इसे पाबंदियां कहा जाता है। इसराइल ईरानी सरजमीन पर हमला करता है तो इसे दिफा कहा जाता है। इस मुनाफिकत की फहरिस्त तवील है। धमकियों और जारयत से ईरान मरूब नहीं होगा। अब दुनिया भी धोखे में नहीं आएगी। आज का जो दिन है निहायत ही बहुत अच्छा हमारे लिए रहा है गुजर। फैमिली के साथ इंजॉयमेंट हो रही है, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, हम सब मिल के खा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इनकी स्पेशल में ये चाट बड़ी पसंद है, वो बनाई है मैंने इनके लिए। ये शीर बड़े शौक से खाते हैं, वो मैंने बनाया है। कल के मेहमान आज के मेजबान। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर में यौम ससुराल मनाया जा रहा है। शादीशुदा शहरियों की अक्सरियत ने ससुराल यात्रा का एहतमाम कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ हैं। दावतों और ख्वाबों का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर में ईद उल फितर का दूसरा दिन शहरियों ने पार्क, तफरीही मकामात का रुख कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चे और बड़े ईद की खुशियां मनाने के लिए पार्क्स और तफरीही मकामात पहुंच गए। बच्चों में ईद की खुशियां अरूज पर मुख्तलिफ खेल भी जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकूम पहुंचाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सूबे में निगहबान रमजान पैकेज 2026 के तहत अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम किया गया और खुशी के इन लम्हात में किसी को तनहा ना छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। पहली मरतबा अवाम को इज्जत और एहतराम के साथ उनकी दहलीज पर इमदादी रकूम पहुंचाई गई। मरियम को बताएं, प्रोग्राम के तहत 45,000 खानदानों को 10,000 रुपए दिए गए। सुबह भर में 40 लाख रोजादारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर इफ्तार किया। 75 रमजान बाजारों में रोजाना 5.5 लाख से ज्यादा शहरियों ने खरीदारी की।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद का दूसरा दिन भी शहरियों के नाम कर दिया। डेरा बुगटी में अमायदीन और शहरियों से मुलाकातें, अवामी मसाइल भी सुने, मौके पर हल के लिए इक़दाम जारी किए। कहा सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल का हल है। दस्तयाब वसाइल अवाम की ज़रूरियात के इज्तिमाई मनसूबों के लिए बरूएकार ला रहे हैं। आइंदा बजट में भी अवाम की बहबूद के काबिल अमल मनसूबे लाएंगे। सेनेटर शरी रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गए। पीपी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मारवी मलिक को चंद रोज कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। मारवी मलिक 5 रोज से क्लिफ्टन कराची के अस्पताल में जेरे इलाज थी। उन्हें 3 रोज कबल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ समेत सियासी रहनुमाओं का मारवी मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम आब मनाया गया। सदर आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आब पर पैगाम में कहा, भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मअतली पर मजम्मत का इजादा करते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मौसमी और ग्लेशियर निज़ाम में तब्दीली ने आबी किल्लत के खतरात को बढ़ा दिया। पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है। साफ पानी बुनियादी इंसानी हक है। आबी इंतजाम फैसला साजी के अमल में खवातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत कौमी आबी पॉलिसी के दायरे कार में मुतादिद अहम इस्लाहाती इक़दामात कर रही है। मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। ज़ख़ीरा आब में इजाफे के लिए 18 छोटे, दरमियाने और बड़े डैम्स की तामीर पर काम जारी है।